हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने नेक्स्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के मैंने आपको जर्नल फीचर करवा दिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, अगर वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स की हम बात करें, ये दो डिवीजन्स में सबसे पहले डिवाइड होता है। जैसे मैंने एक बार ओवरव्यू आपको सबसे पहले भी दिया हुआ है। एगनेथा एक डिवीज़न इसकी रहती है और दूसरी डिवीज़न इसकी क्या रहती है, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अब जो पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, ऐसी टर्म जिसके पीछे ए लगा हो वो इंडिकेट करता है एब्सेंस। तो एगनेथा एब्सेंस ऑफ जॉज, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनमें जॉज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आपने ऐसे एनिमल्स तो नहीं देखे होंगे क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड सी डाइवर्सिटी है। मैं आपको इमेज बता दूंगी जो एगनेथा में आती है। ठीक है, अब पहले एगनेथा को हम थोड़ा कर लेते हैं। आपने बिल्कुल डिटेल नहीं करनी, जो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगी इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको जस्ट इसका ओवरव्यू एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। ग्नेथोस्टोम्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एगनेथा में जॉ लेस फिशेज आती हैं, फिशेज ही आती हैं और ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत कम डाइवर्सिटी है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। क्लास का नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। अब जो साइक्लोस्टोमेटा है, इसके थोड़े सारे फीचर्स पहले देख लेते हैं, देन बाद में आएंगे ग्नेथोस्टोमेटा पे। साइक्लोस्टोमेटा हमारे पास जो है, ये है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को जॉलेस फिशेस बोलते हैं। ठीक है, और लिविंग क्योंकि आज भी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम इनको लिविंग जॉलेस फिशेस बोलते हैं। जो ये साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लो वर्ड है, ठीक है, साइक्लो वर्ड जो है ये क्या इंडिकेट करता है, सर्कुलर। ठीक है, तो मतलब जो साइक्लोस्टोमेटा हैं, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका माउथ बिल्कुल सर्कुलर टाइप का होता है। फिशेस जो हैं उनका माउथ सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा हैं, सर्कुलर माउथ तो हो गई होगा, उसके अलावा क्या होगा, उस सर्कुलर, जैसे ये सर्कुलर माउथ है, इस पे हॉर्नी एपिडर्मल, मतलब जो एपिडर्मिस से ओरिजिनेट हुए हुए हॉर्नी स्ट्रक्चर हैं जिनको हम टीथ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हॉर्नी स्ट्रक्चर हैं। और जो हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में दो ही ग्रुप्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक हमारे पास लैम्प्रे होती है, दूसरी हमारे पास हैग फिशेज होती हैं। दो ग्रुप्स आएंगे साइक्लोस्टोमेटा में, बस इतना ही आपने रखना है याद। और आपको सिर्फ, अगर आप नीड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो एगनेथा जॉलेस ऑर्गेनिजम्स या जॉलेस फिशेज, एगनेथा टर्म का याद रखना है। एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और इसके आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है। अब पहले मैं आपको इसकी इमेज बता देती हूँ। जो हमारे पास एगनेथा की इमेजेस हैं, ये देखो, इस तरह से ये सर्कुलर माउथ है ना, अभी मैंने बताया था सर्कुलर माउथ होगा और हॉर्नी एपिडर्मल टीथ। ये देखो, ये जो रोज बनी हुई ना, अलग अलग रोज, ये हॉर्नी एपिडर्मल टीथ। ठीक है, ट्रू टीथ नहीं है, एपिडर्मिस से ओरिजिनेट हुए हुए इस तरह से ये इनकी बॉडी होती है। ठीक है, ये इनका पूरा माउथ बताया हुआ है। देखो ये, अब ये आपको लग रही होगी कि ये तो फिश है। देखो, ये वाली हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा नहीं है। ये देखो अच्छे से जॉज डेवलप हैं, ये तो ग्नेथोस्टोमेटा में आएगा। ये जो फिश के साथ अटैच हुआ है, इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। जो सर्कुलर माउथ है ना, उसके साथ ये फिश के साथ इस तरह से अटैच होता है, इसमें से इसके मसल जो इसका ब्लड को सक करता है। ठीक है, ये जो पैरासाइट ये ब्लैक कलर के हैं, ये हमारे पास साइक्लोस्टोम्स है, ये तो फिश है। ठीक है, ये ग्नेथोस्टोम्स है। ठीक है, तो ये पैरासिटिक होते हैं और इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है। फिश वाली फिशरीज़ में बहुत लॉस होता है। होता क्या है, जब ये यहाँ से अटैच करेंगे, खुद को फिश के साथ अटैच करेंगे, उसके मसल्स पे फीड करेंगे, फ़िश पे जो है वो स्कार्स बन जाएंगे। अब वो फ़िश जो है, अगर फ़िश को उस मार्केट में ले जाएंगे तो उसके जल्दी रोटन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये जो फ़िश में इकोनॉमिक लॉस होता है, किसकी वजह से, इन साइक्लोस्टोम्स की वजह से। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स, आपको सर्कुलर माउथ भी समझ आ गया होगा अब, और साइक्लोस्टोम्स इस तरह से फीड करते हैं, ये भी समझ आ गया होगा। अब आपने इसके अलावा साइक्लोस्टोम्स की फर्दर डिटेल आपने नहीं करनी। अब हम आते हैं किस पे, जो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डिवीज़न, क्लास नहीं सॉरी डिवीज़न, ग्नेथोस्टोमेटा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं और जिनमें हम भी आते हैं। हमारा भी अपर और लोअर जा है। अभी मैंने आपको फिश बताई थी, फिश में भी जॉज प्रेजेंट हैं। तो ग्नेथोस्टोमेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा जैसे एक न था, फर्दर एक ही क्लास में डिवाइड हुआ था। ग्नेथोस्टोमेटा दो सुपर क्लासेस में डिवाइड होगा। ठीक है, किस में डिवाइड होगा, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड होगा। कौन कौन सी क्लासेस हैं, एक पाइसिस, दूसरी है हमारे पास टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसिस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिशेज आएंगी। ठीक है, फिशेज की भी दो कैटेगरी हैं, पहले ये याद रखो कि पाइसिस में सिर्फ फिशेज आने वाली हैं। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार,
टेट्राफोर, का मतलब होता है फुट, ठीक है, या लिम्स या अपेंडेजेस, ठीक है। 4 टांगों वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम बोलेंगे टेट्रापोडा में, ठीक है। और टेट्रापोडा में एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। देखो 4 लिम्स होती हैं, अब वो 4 लिम्स डिफरेंटली मॉडिफाई होते हैं। जैसे मैं ह्यूमंस की ही एग्जांपल लूँ, हमारे में देखो 4 लिम्स हैं, लेकिन हमारी एक लिम्ब, 1 पेयर ऑफ लिम्ब लेग्स में आती हैं, 1 पेयर ऑफ लिम्ब आर्म्स में आती हैं। हम 4 टांगों पे चलते नहीं हैं, लेकिन 4 लिम्स होती हैं, 2 बाजू हैं, 2 हमारी टांगें हैं। उसी तरह इस तरह से आप रेप्टाइल की एग्जांपल देख लो, आप एक लिजर्ड देख लो, लिजर्ड तो सबने देखा होगा, उसकी भी 4 टांगें होती हैं। बर्ड्स में देखो 2 टांगें होती हैं, लेकिन जो आगे वाले 4 लिम्ब मतलब जो बाजू हैं उसके मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, ठीक है। मतलब मॉडिफिकेशन शो करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी 4 लिम्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा, ठीक है। अब पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, पहले हम पाइसिस को करते हैं, देन हम आएंगे टेट्रापोडा पे। पाइसिस की बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया फिशेस आएंगी, फिशेस की कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास फिशेस की। कौन कौन सी हैं देखो, एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रिक थाइस, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिक थाइस। कॉन्ट्रिक थाइस को में आती हैं, कॉन्ट्रिक थाइस में आती हैं कार्टिलेजनस फिश, मतलब जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा। आपको बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस पता है, बोन थोड़ी हार्ड होती है, कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन सॉफ्ट होता है, लेकिन मसल के कंपैरिजन हार्ड होता है। अगर आपको बाकी कुछ याद ना हो, हमारा एयर का पिन्ना जो है, आप देखो मसल से थोड़ा हार्ड है, लेकिन बोन से सॉफ्ट है। इसको हम बेंड करें, पूरा बेंड भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है बोन से सॉफ्ट होता है, मसल से हार्ड होता है। कार्टिलेजनस फिशेस, इनके पूरे करेक्टर हमने अलग से करने हैं। अगर आपको इसकी एग्जांपल याद रखनी हो, इसमें हमारे पास आती है शार्क, ठीक है। शार्क आपने देखी है, इनके फीचर्स हमने पूरे अलग से करने हैं, आज जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजनस फिश। ऑस्टिक थाइस में आती हैं हमारे पास बोनी फिशेस। अगर आपको बोन्स की स्टडी का पता हो, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे ऑस्टिक थाइस में आएंगी बोनी फिशेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम डेली बेसिस पे फिशेस को खाते हैं, वो किस में आती हैं, कॉन्ट्रिक थाइस में आती हैं या ऑस्टिक थाइस में। देखो वो हमारे पास ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेस होती हैं, ना कि कार्टिलेजनस। इसी के बेसिस पे एक और जो क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, कॉन्ट्रिक थाइस मेनली मेरीन वाटर में रहती हैं, ठीक है। आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो, जैसे हमारी ये रिवर्स पॉन्ड वगैरह हैं, इनमें कभी भी कार्टिलेजनस फिशेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिवर पॉन्ड वगैरह फ्रेश वाटर हैं, तो यहाँ कभी भी आपको कार्टिलेजनस फिशेस नहीं मिलती। हमारे यहाँ कौन सी होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं, और हम मोस्टली इन्हीं को ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस का एक डिफरेंस आपको याद रखना है, कौन सी हमारे पास कार्टिलेजनस है, कौन सी हमारे पास बोनी फिशेस है, ठीक है। तो ये जो फर्दर हमारे पास इसकी कैटेगरीज हैं, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, एव्स आ गए, मैमल्स आ गए, इन सारों की डिटेल हमने अलग अलग से करनी है। आज सिर्फ आपने साइक्लोस्टोमेटा को ही लिखना है, बाकी आपने ये एक ग्राफ बना लेना, ठीक है। तो अब देखो, जो भी मैंने आपको ये पूरी क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू बताया, तो सबसे टॉप पे आते हैं मैमल्स। मैमल्स जो हैं सबसे टॉप पे हैं। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये हाईली एडवांस्ड हैं, उसके बाद ये हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मैमल्स में भी अगर हम मैमल्स में भी टॉप पे बात करें, तो मैमल्स में सबसे टॉप पे ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं सारी कैटेगरी में टॉप करता है, ह्यूमंस ज़्यादा एडवांस्ड हैं बाकी मैमल्स के कंपैरिजन, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे फर्दर पाइसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।